ग्रह कहा जाता है। ये भगवान शिव ने कहा ये मेरे प्रमुख 5 कार्य हैं, पंचकृत्य है। सब कुछ पृथ्वी उत्पन्न करती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, तेज में सब नष्ट होते हैं, वायु में सब लय होते हैं और आकाश द्वारा अनुग्रह होता है। इस प्रकार से इन्हीं 5 कृत्यों को धारण करने के कारण ही मेरा कभी कभी पंचमुख वाला शरीर भी होता है। चारों दिशाओं में 4, मध्य में 1 और चारों तरफ मेरी ही कृपा का हमेशा आपको दर्शन करते रहना चाहिए। पश्चात भगवान कहते हैं कि एक तो मेरा यह स्वरूप है जो आपको दर्शन हो रहा है, जिसमें मेरे अंग हैं, हाथ पैर, मेरे हाथ में त्रिशूल डमरू, गले में रुद्राक्ष माला, रुद्राक्षों से ही मेरे शरीर के समस्त आभूषण, शरीर में कानों से लेकर के कमर तक मेरे यह नागराज, यह सर्प देवता का दर्शन, और एक मेरा स्वरूप है जिसको कहते हैं प्रणव रूप, जिसको कहते हैं ओंकार रूप। ओंकार के स्वरूप में भी मेरा दर्शन होता है। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, मेरे स्वरूप का जब जब आपको विस्मरण होगा, जब जब मेरा स्वरूप आप लोगों को ध्यान नहीं रहेगा, तब तब अज्ञानता का प्रवेश हो जाएगा, तब तब तुम्हें अपने आप की श्रेष्ठता का अभिमान होने लग जाएगा। इसलिए आप दोनों को मैं आदेश देता हूँ, जाओ अधिक से अधिक संख्या में प्रणव का जप करो। ये प्रणव क्या है? वाचको यमहं वाच्यो मंत्रो यम ही मदात्मका तदनुस्मरणो नित्यो ममानुस्मरणं भवे। यह जो ओंकार है ना, यह ओंकार वाचक मैं ही हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है, इसके स्मरण मात्र से मेरा स्मरण हो जाता है। मेरे उत्तर की ओर से लेकर चारों दिशाओं में मेरे मुख हैं, उनमें सबसे एक एक ध्वनि निकलती है। मेरे उत्तर की ओर से जो मुख है ना, उसमें आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार से 5 एकत्रित होने पर ही ओंकार बनता है, जिसे हम प्रणव कहते हैं। आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, ये 5 चीजें मिल करके ही ओंकार अथवा प्रणव बनता है। एक अक्षरी मंत्र हो जाता है। इसी से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न होता है, इसी से पंचाक्षर मंत्र होता है, जिसे हम नमः शिवाय बोलते हैं। आप सभी को पंचाक्षर की जानकारी होगी, पर मैंने बहुतों को देखा है कि कहते हैं कि हम पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। 1-2 ने, बहुत माताओं ने कहा, हमने कहा सुनाओ, तो बोलते ओम नमः शिवाय। अब एक चीज का आप लोगों को ध्यान भी रखना है, यह पंचाक्षर मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र होता है। मंत्र चाहे पंचाक्षर हो, द्वादशाक्षर हो, नवारण मंत्र हो, एक अक्षरी मंत्र हो, कितने ही अक्षर का मंत्र हो, मंत्र माने गुप्त रखने वाली चीज। मंत्र बहुत गुप्त चीज होती है। पहले हम मंत्र के उत्पत्ति के बारे में जाने, मंत्र के महत्व को जाने, और जितने अक्षर का मंत्र हो उतने ही अक्षर से ही उसका जप करें। मैंने क्या पूछा, आप लोगों को बताया कि बहुतों को ये जानकारी नहीं है कि पंचाक्षर कौन सा मंत्र है। नमः शिवाय शब्द ही पंचाक्षर है, ध्यान रखना। जब उसमें ओम लगा दिया जाता है तो पंचाक्षर नहीं रहता है, वो षडाक्षर हो जाता है, 6 अक्षर वाला हो जाता है। और ओंकार जो होता है ना, वो सबको नहीं लगाना चाहिए, सबको बोलना भी नहीं चाहिए। ओम वही लगाए जिसने अपने गुरुदेव से इस मंत्र को ओम लगाकर प्राप्त किया। नमः शिवाय सभी जप सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, स्त्री, कोई भी हो, सभी नमः शिवाय का जप कर सकता है। लेकिन ओम नमः शिवाय वही जपे जिसको गुरुदेव ने ओम लगा करके मंत्र दिया हो। ओम लगाने के पश्चात यह मंत्र षडाक्षर 6 अक्षर वाला हो जाता है। नमः प्रणव वाच्याय
नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्याद्रिकर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते। प्रणव अर्थात ओमकार के महत्ता का प्रतिपादन स्वयं भगवान शिव ने किया।